नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल कहे तो शुरुआत है हमारी संस्कृत कक्षा लेकर आई हूँ। तो संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये सब दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें लिखा हुआ है पीयूषम द्वितीयो भाग। आप सभी को पता होगा ये क्या है, क्योंकि जो 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको अपनी बुक के बारे में पता होगा। तो ये है आपकी संस्कृत की बुक 10th क्लास की, बिहार बोर्ड की, ठीक है। यानी कि बिहार बोर्ड की 10th क्लास की बुक है आपकी संस्कृत की, जिसका नाम है पीयूषम द्वितीयो भाग, यानी कि पीयूषम भाग 2। तो पीयूषम भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबकी रिक्वायरमेंट थी, आप सबके कमेंट थे कि हमें संस्कृत की क्लास लेनी है, तो बस अभी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी से आपकी संस्कृत क्लास शुरू हो गई है। और आज हम जो लेकर आए हैं वो इसका इंडेक्स है, यानी कि विषयानुक्रमणिका। क्या बोलेंगे उसे? विषयानुक्रमणिका। यानी कि जो इंडेक्स है उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमको कितना कुछ पढ़ना है। अभी सिर्फ हम पुस्तक का लेके आए, यानी कि जो आपकी बुक है उसका ही लेकर आए हैं। और जो ग्रामर है, जितनी भी बुक के पीछे यानी चैप्टर के पीछे जो ग्रामर है वो सारी ग्रामर हम करते रहेंगे, तो उसका कुछ अलग है वो सारी चीज़ें। लेकिन जो हमें लेसन पढ़ने हैं सारे वो चीज़ें अलग है। तो ये सारे लेसन कौन कौन से हैं, किस किस तरह के हैं, किन किन विधाओं के अंतर्गत लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। बहुत छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या और कितना पढ़ना है। तो शुरू करें। हमारी कौन सी बुक है? पीयूषम भाग 2। यानी कि आपको याद रखना है, जब भी आप देखिए संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों की व्याख्या आएगी, यानी कि अनुवाद आएंगे। और अनुवाद में आपको क्या करना है? प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग में आपको सबसे पहले अपनी पुस्तक का नाम याद होना चाहिए कि हमारी जो पुस्तक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है भाई? देखिए, अच्छे तरह से देख लीजिए, कक्षा 10 पीयूषम भाग 2 ये आपकी पुस्तक ही है। इस तरह की ही आपकी पाठ्यक्रम में पुस्तक आई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं हम हमारे कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर है। ये है हमारी विषयानुक्रमणिका, ठीक है। विषयानुक्रमणिका मतलब होता है इंडेक्स। ये है हमारा इंडेक्स। तो देखिए, लाइन से हमने सब चैप्टर के नाम लिखे हैं और इनकी जो विधा है वो लिखिए कि किन विधाओं में लिखे गए हैं। क्या कहानी है, क्या निबंध है, क्या गद्य है, क्या पद्य है, उपन्यास है, नाटक है, अलग अलग चीज़ों में ये सारी चीज़ लिखी गई है। इससे हमें पता चलेगा कि हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें क्या बताया है, कहानी के माध्यम से बताया है, संवाद के माध्यम से बताया है, या फिर काव्यांश के माध्यम से बताया है, किस माध्यम से बताया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा मंगलम। अब देखिए, मंगलम से मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं, अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उस कार्य की शुरुआत करने के लिए या कोई भी मतलब कोई उद्योग धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं हम लोग, या फिर कोई भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके लिए मंगलम किया जाता है, यानी कि उसकी शुरुआत की जाती है। श्री गणेश किया जाता है, उसका इति श्री की जाती है उसकी, ठीक है। इति श्री मतलब उसका प्रारंभ किया जाता है। अब प्रारंभ करने के लिए कुछ ऐसे अनमोल वचन होते हैं, अनमोल शब्द होते हैं, अनमोल श्लोक भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पर हम उसका मंगलम करते हैं। यानी कि मंगल करना, यानी कि हम उसका मंगल गायन कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा जो ये पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, उस पाठ्यक्रम का जो हम इति श्री करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे। इति श्री का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। यानी कि हम जो प्रारंभ करने वाले हैं हमारे सारे सिलेबस को, तो उस सिलेबस को प्रारंभ करने से पहले एक मंगलम दिया गया है जो उपनिषद से लिया गया है। तो इस मंगलम के माध्यम से ईश्वर के चरणों में प्रार्थना की गई है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने का कार्य कर रहे हैं, संस्कृत भाषा सीखने का कार्य कर रहे हैं, या फिर नई कक्षा में प्रवेश करने का कार्य कर रहे हैं, सभी में हमें सफलता प्राप्त हो, इस तरह की मंगल कामना की जाती है। तो वो होता है मंगलम। तो इस मंगलम में भी जो उपनिषद के माध्यम से लिया गया है, कहाँ से लिया गया आपको पता होना चाहिए, उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद से मंगलम के कुछ श्लोक लिए गए हैं। उन श्लोक की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे और जानेंगे उनमें कैसी मंगल मनोकामना का वर्णन किया गया है, कैसी मनोकामना की इच्छा की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब नंबर 2 पर। नंबर 2 जो है पाटलिपुत्र वैभवम,
पाटलिपुत्र वैभवम। अब जो पाटलिपुत्र नाम का जो स्थान था, मगध का एक क्षेत्र था, एक स्थान था, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नाम का जो आपका चैप्टर है वह है निबंधात्मक रचना में, यानी कि जो विधा है वो कौन सी है, निबंध की विधा। निबंध की विधा के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र नाम का जो शहर था, जो स्थान था, जनपद था, वो कैसा था, ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र में क्या क्या विशेषताएं थी, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वहाँ का राज्य कैसा था, वहाँ का शासन सत्ता कैसी थी, वहाँ का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक, वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा था, वो आप सबको इसमें बताएंगे। तो पाटलिपुत्र वर्णनम वैभवम, पाटलिपुत्र का जो वैभव था, ऐश्वर्यशाली पाटलिपुत्र था, उसकी सारी विशेषताएं आपको इस निबंध के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। तो आपको पाटलिपुत्र के बारे में अगर जानना है तो पाटलिपुत्र निबंध को आपको पढ़ना होगा, और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। अब देखिए नंबर 3 पर आता है अलस कथा। अलस कथा देखिए क्या है, पुरुष परीक्षार्थ कथा। ये है, ऐसा है कि पुरुषार्थ की कथा है कि जो व्यक्ति आलस्य करके अपने घर में बैठा हुआ है और आलस्य का धारण किए हुए है, आलस्य को धारण किए हुए है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करने के, उसको पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पुरुषार्थ क्या होता है, कर्म करना, यानी कि आप अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, वही पुरुषार्थ है। तो अलस कथा के माध्यम से, आलस्य कथा के माध्यम से, तो ये क्या है, एक कथा है। क्या है, कथा यानी कहानी। इस कहानी के अंतर्गत एक पुरुष है, वह आलसी, बहुत ज़्यादा आलसी है, और उसके आलसी के माध्यम से हमें पुरुषार्थ की शिक्षा दी गई है कि एक व्यक्ति को सभी तरह का आलस त्याग कर और कर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है अभी तक हमारे पहला, दूसरा और तीसरा हो चुका है। यानी कि पहला है वो मंगलम है, उपनिषद से लिया गया है। दूसरा पार्ट है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र के वैभव, ऐश्वर्यशाली जो स्थान है उसके बारे में बताया है। और ये कौन सी विधा है, ये निबंध विधा में लिखा गया है। नंबर 3 है हमारा अलस कथा, जो पुरुषार्थ की कथा है, जिसमें पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है कि पुरुषार्थ के महत्व को बताया गया है। और ये कहानी है, कौन सी विधा में लिखी गई है, कहानी विधा में लिखी गई है। अब आता है नंबर 4 के ऊपर आता है संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि संस्कृत साहित्य की कोई लेखिका है, उनके बारे में बताया है। और ये भी एक निबंध विधा है। निबंध के आधार पर संस्कृत साहित्य को कैसे लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है, संस्कृत साहित्य की क्या महत्व है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई है कि संस्कृत साहित्य क्या है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, सबको सारा साहित्य आपने पढ़ा, लेकिन भाषा का एक और तृतीय भाषा के रूप में हमारे देश में जो विद्यमान भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत। और इस संस्कृत का क्या साहित्य है, साहित्यिक परिचय उसका क्या है, ये सारी चीजें हम संस्कृत साहित्य लेखिका के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो निबंध विधा में लिखी गई है। आगे देखिए नंबर 5 पर जो आता है भारत महिमा। अब भारत महिमा है तो भारत महिमा का मतलब है भारत की महिमा। महिमा का मतलब होता है गुणगान करना, उसकी विशेषताएं बताना, उसका बखान बताना। तो भारत देश का जो गुणगान किया गया है वो पद्यांश शैली में किया गया है, काव्य शैली में किया गया है। तो भारत महिमा के अंदर भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी विशेषताओं का गुणगान किया गया है। और उसका जो पाठ है वो कौन सा है, हमारा भारत महिमा, जो पद है काव्य शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, काव्य शैली में। आगे चलते हैं, नंबर 6 पर आता है अब भारतीय संस्कारा। क्या है भाई भारतीय संस्कारा, संस्कार है भारतीय संस्कृति में, यानी कि हमारी हिंदू संस्कृति में भारतीय संस्कृति कहेंगे, उसमें 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। तो यही 16 संस्कारों को यहाँ बताया गया है भारतीय संस्कारा के अंतर्गत, जो एक निबंध विधा के अंदर लिखा गया है। यानी कि निबंध विधा के, निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कारों को बताया है, उनका वर्णन किया है, कहाँ किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, कहाँ हमारे जीवन में कितना स्थान रखते हैं, इनके जीवन में हमारी क्या महत्वपूर्णता है, ये सारी चीज़ें भारतीय संस्कारा के अंतर्गत बताई है। तो भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कारों को बताया है, और भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है कि बच्चा जब माता के गर्भ में आता है तब से लेकर और उसके अंत्येष्टि तक, यानी कि जो अंतिम संस्कार किया जाता है तब तक के 16 संस्कार होते हैं। वो अपने संपूर्ण जीवन में कितने संस्कारों को निभाता है, 16 संस्कारों को निभाता है, और उन 16 संस्कारों से होते हुए उसका जीवन यापन होता है। आगे देखते हैं, अभी तक देखिए हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं। 6 चैप्टर आप सभी को याद हो गए होंगे कि मंगलम जो उपनिषद से लिया गया है,
और ये भी काव्य शैली में ही है, मंगलम काव्य शैली में ही है, श्लोक है ये, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम जो निबंध है और गद्य शैली में है। अलस कथा एक पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ की कथा है जिसमें पुरुष को पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया गया है, ये एक कथा साहित्य है, ये भी गद्य शैली में है। संस्कृत साहित्य लेखिका, ये निबंध है, निबंध विधा में लिखा गया है और ये भी गद्य शैली के अंदर लिखा गया है। भारत महिमा, यह श्लोक में लिखा गया, यानी कि काव्य शैली है। भारत महिमा में भारत की महिमा का वर्णन किया गया और ये काव्य शैली में लिखा गया, पद्य शैली में। भारतीय संस्कारा, ये भी एक निबंध है और इसे भी गद्य शैली में लिखा गया है। आगे चलते हैं, देखिए नंबर 7 पर जो आता है नीति श्लोका, विदुर नीति पदानी। अब इसे विदुर नीति क्यों कही गई है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो जब धृतराष्ट्र थे, कौरवों के पिता थे, आँख से आप सभी को पता है कि उनके आंखें नहीं थी, वे आँख से अंधे थे। तो क्या है कि वो महाभारत का युद्ध नहीं देख पा रहे थे। अब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कुछ द्वेष के कारण हुआ था, कुछ आप सभी को पता है क्यों हुआ था, लेकिन इन चीज़ों से हटने के लिए, अपना ध्यान ऐसी चिंताजनक बातों से हटाने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या करा, अपने जो मंत्री थे विदुर, उनसे कहा कि मुझे कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे मेरा ध्यान इन चीज़ों से हट जाए। तो उन्होंने कुछ नीतिपरक बातें बताई कि महाराज आपको ऐसी नैतिकता का पालन करना चाहिए, इस तरह से अगर मनुष्य नैतिकता का पालन करता है तो उसका उसका सर्वजन हित होता है, यानी कि वो उसका भला ही होता है। तो ऐसी ही नीतिपरक बातों को यहाँ पर बताया गया है। नीतिपरक बातों को श्लोक के माध्यम से, यानी कि नीति के श्लोक कहे गए हैं और उसे विदुर नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर नीति भी कहते हैं, क्योंकि विदुर के द्वारा नीति के उपदेश दिए गए थे, इसलिए विदुर नीति भी कहते हैं और नीति श्लोक भी कहते हैं। और ये है हमारी काव्य शैली के अंतर्गत लिखी गई है, यानी कि पद्य रचना है। तो एक एक लेसन हमें कैसे और उसके अंदर क्या क्या है, देखिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस शैली में पढ़ना है, किस विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको अभी से पता होना चाहिए हम अगला लेसन जो पढ़ने वाले हैं वो किस विधा की रचना है, उसमें क्या बताया है। हम थोड़ा सा प्रसंग पढ़ लेते हैं ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि लेसन के अंदर या पाठ के अंदर क्या है। तो उस भूमिका के साथ हम बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं कि अगली चीज़ हमें क्या पढ़नी है। आगे देखिए नंबर 8 पर आता है कर्मवीर कथा। क्या है? कर्मवीर कथा। और ये आधुनिक लघु कथा है। लघु कथा का मतलब होता है छोटी कथा। लघु कथा का मतलब क्या होता है? छोटी कथा। कथा यानी कहानी, छोटी कहानी। अब इसमें बताइए, देखिए छोटी कहानी के माध्यम से कर्मवीर कथा कि जो वीर पुरुष होते हैं, कर्मवीर होते हैं, अपने कर्म के द्वारा वीर बनते हैं। जो सैनिक होते हैं वो कौन होते हैं? कर्मवीर होते हैं। अपने हमारे जो भारत की सीमा है उस पर जो सैनिक खड़े हैं, जवान खड़े हैं, वो कौन है? कर्मवीर हैं। हम भी अगर हमारे समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जितनी बुराइयां उनको दूर करने के लिए, तो वो हम क्या है उसके लिए? कर्मवीर हो गए। तो ऐसे ही कर्मवीर पुरुषों के बारे में बताने के लिए, कर्मवीर व्यक्ति को बताने के लिए और उससे समाज को प्रेरित करने के लिए एक लघु कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आधुनिक लघु कथा, यानी कि आधुनिक तौर पर जो एक कहानी बनाई गई है, काल्पनिक कहानी, उसके माध्यम से बच्चों को, व्यक्तियों को प्रेरित किया गया है कि कर्मवीर व्यक्ति कौन होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है और उनके क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अब 9 नंबर पर, यानी कि अब तक हमारे 8 चैप्टर हो चुके हैं। 9वां नंबर का जो चैप्टर है वो है स्वामी दयानंद, और जो है निबंध विधा में और गद्य शैली में। कौन सी है? गद्य शैली में। जो निबंध है, देखिए बच्चों, जो निबंध कहे या नाटक कहे, संवाद कहे, डायरी कहे और कथा कहे, कुछ भी कहे, ये सब गद्य शैली में होती है। और केवल जो पद्य भाग होते हैं, श्लोक कहे या कोई गुणगान किया गया है श्लोकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, वे ही पद्य होते हैं। संस्कृत में ही हिंदी की तरह ही होता है, जैसे हिंदी में पद्य होते हैं वैसे यहाँ श्लोक होते हैं। तो जो पद्य है वो काव्य शैली कही जाएगी और या श्लोक है वो भी काव्य शैली कही जाएगी। कोई सुभाषितानी है या नीति परक बातें हैं तो नीति परक जो श्लोक है वो पद्य के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे स्वामी दयानंद के बारे में बताया। अब आप सभी को पता है स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी समाज सुधारक थे।
ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, वे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में यहाँ पर एक निबंध के माध्यम से उनके विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि कैसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके क्या विचार थे, किन चीज़ों में उनकी रुचि थी, कैसे उन्होंने समाज सुधारक के रूप में कार्य किया, समाज की उनको क्या क्या देन है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई है और हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। अब चलते हम नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 में देखिए मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी क्या है, आप सभी को पता है, एक नदी है। क्या है, एक नदी है और उस नदी का वर्णन किया गया है जो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत किया गया है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड के एक सर्ग है, उस सर्ग में से इस वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी है, उस नदी की विशेषता, उसकी सुंदरता, उसकी फूलता, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नदी की क्या सुंदरता होती है प्राकृतिक परिवेश में, उसके किनारों का, उसके तटों का, उसकी गहराई का, उसकी धार्मिक उपलब्धता, उसके धार्मिक महत्व को मंदाकिनी वर्णन के माध्यम से बताया है। मंदाकिनी नदी का वर्णन। अब देखिए वाल्मीकि रामायण, मंदाकिनी नदी जो आज हम सुनते हैं ये कब से है, वाल्मीकि रामायण से है, यानी कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड, अयोध्या के अयोध्या कांड से हमें ये मिलती है। तो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अंदर भी मंदाकिनी नदी का वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये देव नदी है, ये नदी एक माता के रूप में है, इसलिए ये कभी भी कुपित हो सकती है, यानी कि क्रोधित हो सकती है। इसलिए हमें नदियों को क्रोधित नहीं करना है, स्वच्छ जल रखना है, निर्मल रखना है, ताकि उनका स्वभाव भी स्वच्छ और निर्मल बना रहे। आगे चलते हैं हम हमारे 11वें पाठ की तरफ। तो 11वां चैप्टर जो वो क्या है, व्याघ्रपति का कथा। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये भी एक कथा है, गद्य साहित्य की है। इसमें क्या होता है कि हितोपदेश एक कथा संग्रह है, उस कथा संग्रह से ये लिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक व्याघ्र होता है और एक यात्री होता है। अब व्याघ्र यात्री को खाना चाहता है और यात्री व्याघ्र से, मतलब उस सीन से बचना चाहता है। तो इनकी है ऐसी, यात्री किस प्रकार से दिमाग लगाता है, उसकी बुद्धिमत्ता कैसी है, उसका दिमाग किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताइए। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि व्याघ्रपति कथा किस प्रकार की है और ये कहाँ से ली गई है, आपको पता होना चाहिए, हितोपदेश कथा साहित्य से ली गई है। तो हो गया ये भी, और ये किस शैली में है, गद्य शैली में है। अब आते हैं हम 12 नंबर पर। तो 12 नंबर पर देखिए क्या बताया है, कर्णस्य दानवीरता। और ये क्या है, एक नाटक है, संवाद के तौर पर है। क्या है, कर्णस्य, कर्ण की दानवीरता। कर्ण आपको पता है क्या, महाभारत के अंतर्गत आपने देखा कि जो अर्जुन, पांडव और कौरव होते हैं, लेकिन पांडवों की जो माता होती है कुंती, उनका एक पुत्र होता है जिसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था। अब वो पुत्र कौरव सेना में आकर मिल गया है, यानी कि कर्ण है वो, ठीक है। अब वह, उनके साथ क्या हुआ था कि जन्म से उन्हें कवच और कुंडल मिले थे। अब कवच और कुंडल तो मिले थे, लेकिन स्वभाव से वे दानी थे। कहा जाता है कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। ऐसे तो वो परोपकार के कारण बहुत सा दान करते थे, लेकिन इस महाभारत के युद्ध को शांत रखने के लिए, इसको जल्दी ही निपटाने के लिए उनसे अपने कवच और कुंडल भी दान करने के लिए कहा कि भाई हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, लेकिन अगर तुम कवच और कुंडल मुझे दे दो। कर्ण को पता था क्यों मांगा जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी दानवीरता सर्वोपरि थी, उसके जीवन से भी ज़्यादा थी, इसलिए उसने अपने जन्म से आए हुए कवच और कुंडल को निकाल कर दे दिया और अंत में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह यह नाटक यानी संवाद के माध्यम से कर्ण की दानवीरता को बताया है कि जो याचक होता है वो कर्ण के कवच और कुंडल को मांगता है, और जो कर्ण है वो उसको देने के पहले उनके बीच में जो भी वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को यहाँ बताया गया है कर्ण से दानवीरता के माध्यम से। अब चलते हैं हम नंबर 13 की तरफ। नंबर 13 क्या है, विश्व शांति। और ये क्या है, निबंध। और ये सब क्या है, गद्य की विधा है। कौन सी है, ये सब गद्य की विधा है कि गद्य के अंदर हितोपदेश कथा भी आती है, नाटक भी आता है, निबंध भी आता है और वार्तालाप भी आता है। वार्तालाप भी क्या है, संवाद है ये, यानी नाटक भी संवाद है और वार्तालाप भी संवाद होता है। इसी तरह से देखिए विश्व शांति। विश्व शांति क्या होती है, विश्व में शांति स्थापित करना। कैसे, यानी कि जो एक देश दूसरे देश से लड़ने के लिए उतारू हो रहा है, एक देश दूसरे देश को चैलेंज कर रहा है, उससे प्रतियोगिता कर रहा है, प्रतिद्वंदित बन रहा है, यानी कि विश्व में जो
उथल पुथल हो रही है, आपसी रंजिशें उत्पन्न हो रही है, आपसी भेदभाव के कारण मतलब आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विश्व में इस तरह की प्रतिद्वंदिता न हो, इसलिए विश्व शांति नामक एक निबंध की रचना की गई है। और विश्व को कहा गया है, विश्व कौन है? मनुष्य। हर मनुष्य को कहा गया है कि हमें विश्व में शांति बनाए रखनी चाहिए और वही महत्वपूर्ण है। अगर जीवन जीना है तो शांतिपूर्वक जीते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए ये हमारे 13 चैप्टर अभी पूरे हुए हैं। अब आते हैं हम हमारे अंतिम चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है शास्त्रकारा। शास्त्रकारा एक वार्तालाप है और इस वार्तालाप के माध्यम से बताया है कि शास्त्रकारा क्या है। उसी शास्त्रकारा को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वार्तालाप किस तरह से आगे बढ़ता है, कैसे कैसे अपना रुझान करता है, कैसे कैसे वो अब वार्तालाप में देखिए पात्र होते हैं, तो पात्रों का अभिनय वार्तालाप के माध्यम से आगे उनकी कथानक को आगे बढ़ाता है। तो शास्त्रकारा को अंतिम रूप में हम पढ़ेंगे। तो अब तक देखिए हमारे 14 चैप्टर है। तो बिहार बोर्ड संस्कृत की जो बुक है आपकी पीयूषम, ठीक है, तो पीयूषम का दूसरा भाग है आपका, यानी कि प्रथम भाग आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है और द्वितीय भाग आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो। उसमें कुल मिला के हमारे 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर को हमने एक्सप्लेन कर लिया है, देख लिया है, समझ लिया है कि 14 चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके आगे देखिए बच्चों, अभी जो हम इसके बाद जो लेक्चर लेके आएंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मंगलम, और जो लिया गया है उपनिषद से। याद हो गया सभी को कि मंगलम क्या है? जो हम पाठ्यक्रम शुरू करने वाले हैं उनकी इतिश्री है कि जब भी हम कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो उसके लिए इस ईश्वर को भजन करते हैं, नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो इसी तरह से जो मंगलम है वह इन्हीं ईश्वर की वंदना है, इन्हीं ईश्वर का भजन है। तो वही हम करेंगे ताकि हमें ईश्वर पूरे पाठ्यक्रम को सही तरह से पूरा कराने का आशीर्वाद दे सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा जो विषयानुक्रमणिका हम लेकर आए थे वो कंप्लीट हुआ है। इससे आपने जाना कि कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, किस किस तरह के हैं, किन किन गद्य शैली में लिखे गए हैं, कैसी कैसी विधाओं में लिखे गए हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे का लेक्चर लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।